क्या एआई की वजह से अगला स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है? सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन दुनिया की एक टॉप फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने एआई इन्वेस्टमेंट को लेकर वार्निंग दी है और सबसे इंटरेस्टिंगली बात, हिस्ट्री में ऐसे पहले हो चुका है। हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? ये सिर्फ इन्वेस्टर्स की स्टोरी नहीं है। जब किसी सेक्टर में बहुत बड़ा बबल बनता है और फिर बर्स्ट होता है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ शेयर मार्केट तक लिमिटेड नहीं रहता। बिजनेसेस, जॉब्स, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट होता है। तो मैं सिर्फ आपके 90 सेकंड्स लूंगा और पूरी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। ये वार्निंग किसी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर ने नहीं दी है। ये वार्निंग दी है बीआईएस। बीआईएस स्टैंड्स फॉर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने। इसे सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स भी कहा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को मॉनिटर करती है और जब इसे फ्यूचर में कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क दिखता है, तब ये वार्निंग इशू करती है। एंड रिसेंटली अभी इसने जो है वार्निंग इशू की है। हो क्या रहा है आज की डेट में, जो है बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं लाइक एनवीडिया, ये लोग जो है एआई पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक एस्टिमेट के हिसाब से 2026 के एंड तक ये अपने एआई इंफ्रा पर $1 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च कर सकती हैं। और बीआईएस का कहना है कि एआई एक प्रॉब्लम नहीं है, एआई फ्यूचर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन कंसर्न ये है कि एआई को लेकर इन्वेस्टर्स कहीं एक्सपेक्टेशन रियलिटी से बहुत आगे तो नहीं निकल गई है। सिंपल वर्ड्स में, मान लीजिए आज किसी एक एआई कंपनी की शेयर वैल्यू और शेयर प्राइस है ₹500, लेकिन लोग फ्यूचर का एक्साइटमेंट में उसके शेयर प्राइस को मान के चलो 1000 तक खरीदने लगते हैं। अगर बाद में कंपनी उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्टेशन था, तो लोग पैनिक में शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। शेयर प्राइसेस तेजी से गिरते हैं और इसी को इन्वेस्टमेंट बबल बस्ट कहते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है 1990 में। डॉट कॉम बबल का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हुआ है। 1990s के एंड में डॉट कॉम बबल आया था। इंटरनेट नया था और लोगों को लगा कि इंटरनेट से जुड़ी हर कंपनी सक्सेसफुल हो गई। रिजल्ट, बहुत सी कंपनीज के शेयर स्काई हाई चले गए, जबकि उनके पास ना प्रॉफिट था ना सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। फिर साल 2000 में बबल बस्ट हुआ, हजारों कंपनियां बंद हो गई और लगभग $5 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाइप हो गई। लेकिन इंटरनेट फेल नहीं हुआ, इंटरनेट ने दुनिया बदल दी। और शायद इसीलिए बीआईएस की वार्निंग इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह रही कि एआई फेल होगा। हो सकता है एआई अगले 10-20 सालों में दुनिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे। या असली सवाल ये नहीं है कि एआई सक्सेसफुल होगा या नहीं। असली सवाल ये है कि एआई को लेकर एक्सपेक्टेशन रियलिटी से बहुत आगे निकल चुकी हैं। अगर हाँ, तो हिस्ट्री हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी जीत सकती है, लेकिन हाइप में की गई इन्वेस्टमेंट जरूर हार सकती है। आपको क्या लगता है, क्या हम सिर्फ एआई रेवोल्यूशन देख रहे हैं या एक नया इन्वेस्टमेंट बबल भी क्वाइटली बन रहा है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो।